Hello everyone, welcome to Sprint to PSC. We are discussing class 11th history of Tamil Nadu board and we are on chapter 6 and we are discussing the Mauryan Empire. सो मॉडर्न एम्पायर में अब तक हम ग्रेट लीडर्स को पढ़ चुके हैं. हम समझ चुके हैं कि लिटरेरी सोर्सेज से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली. ओके, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट. पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमने चंद्रगुप्त मौर्य एंड बिंदुसारा के बारे में पढ़ चुके हैं. इन दिस पर्टिकुलर सेशन, इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द अशोका द ग्रेट के बारे में हम इस सेशन में पढ़ेंगे. बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री. ठीक है, तो आपको हिस्ट्री में अशोका द ग्रेट के बहुत ही अच्छे इम्प्रिंट्स मिलेंगे. 273 से 232 BC तक इनका जो है वो टाइम चला. हम इनको फॉलोइंग हेड्स में पढ़ेंगे: अशोका एंड बुद्धिज्म, एक्सटेंट ऑफ अशोकाज एम्पायर, अशोकाज धम्मा एंड एस्टिमेट्स ऑफ अशोका. और इसी सेशन में हम लेटर मौर्याज के बारे में भी पढ़ लेंगे. इन द अपकमिंग सेशन वी विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मौर्याज. ओके, आज के सेशन का द टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी अशोका द ग्रेट. सो देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट अशोकाज अर्ली लाइफ, उनकी अर्ली लाइफ की बात करें तो हमारे पास बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है. हमने लास्ट सेशन में समझा था इनके जो पिताजी हैं उन्होंने इनको गवर्नर बना दिया था उज्जैन का. ठीक है, एंड ऑल्सो ही सप्रेस्ड अ रिवोल्ट ऑफ तक्षशिला ड्यूरिंग हिज फादर्स राइन. बिंदुसारा के राइन के वक्त पे इन्होंने तक्षशिला को भी सप्रेस्ड कर लिया था. और 4 साल का जो था वो अंतर था बिटवीन द ईयर्स ऑफ असेक्शन टू द थ्रोन, जब उनको थ्रोन मिल गया, एंड इनका फाइनल कोरोनेशन. ठीक है, 4 साल का जो है अंतर था. इसी वजह से यहाँ पे बहुत से आपको एविडेंसेस जो है वो नहीं मिलेंगे कि उन्होंने जो थ्रोन है उसको कैसे पाया अपने पिता की डेथ के बाद. उसके लिए बहुत से इंसेप्शंस हैं. कुछ कोई बोलता, कुछ और बोलता है, कुछ और बोलता है. ठीक है, ये आपको अशोका का एम्पायर है. आप एक बार इस पर नज़र डाल लीजिए कहाँ से कहाँ तक ये जो है फैला हुआ था. देखिए, सैलेनीज क्रॉनिकल यानी कि श्रीलंका की जो क्रॉनिकल हैं, दीपा वामसा एंड महावामसा, उनका कहना है दैट अशोका कैप्चर्ड पावर आफ्टर किलिंग हिज 99 ब्रदर. इनका कहना था कि अपने 99 ब्रदर्स को मारकर अशोका ने अपना ये जो है यहाँ पर थ्रोन लिया था. इनफैक्ट ही ऑल्सो किल्ड हिज एल्डर ब्रदर सुशीमा. ठीक है, और देखते हैं यंगेस्ट ब्रदर इन्होंने छोड़ दिया था, इनका ऐसा मानना है. बट तारानाथा ऑफ तिब्बत, इसका कहना है कि अशोका किल्ड ओनली 6 ब्रदर्स. अशोक के एडिक्ट्स हैं, उसमें बताया गया है कि उसके जो ब्रदर्स हैं दे वो एक्टिंग एज अ ऑफिसर इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, हाउएवर इट इज़ क्लियर दैट द सक्सेशन ऑफ अशोका वाज डिस्प्यूटेड वन. तो अब तक हमें पता चल गया है कि जो सक्सेशन है इनका ये डिस्प्यूटेड है. कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है. 99 ब्रदर्स से 6 ब्रदर्स, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है. तो हम कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते यहाँ पर. बट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो इवेंट है अशोका की लाइफ में है वो है कलिंगा वॉर. मूवी तो सबने देखी होगी, है ना. तो आई होप ये मूवी से आप थोड़ा रिकॉल कर पा रहे होंगे कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. इट वॉज अ विक्टोरियस वॉर, कलिंगा वॉर. 261 BC में ये जो है वॉर हुई थी. ऑल्दो देयर वॉज नो डिटेल अबाउट द कॉज एंड द कोर्स ऑफ वॉर, इसके बारे में डिटेल नहीं है. इफेक्ट्स वर डिस्क्राइब्ड बाय द अशोका हिमसेल्फ. उनके जो रॉक एडिक्ट 13 है उसमें खुद उन्होंने बताया है कि 150,000 were killed and many times that number perished. Okay, तो ये नंबर हमारे पास ऑल्दो है. इस वॉर के बाद मौर्यन एम्पायर कलिंगा तक पहुंच चुका था. Another most important effect of the Kalinga war was the Ashokas embraced Buddhism. इसके बाद से यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड उपागुप्ता के अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छे से बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किया. नाउ वी विल टॉक अबाउट द बुद्धा एंड बुद्धिज़्म एंड अशोका. सो बहुत से स्कॉलर्स हैं, अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द स्कॉलर्स हिज कन्वर्जन टू बुद्धिज़्म वॉज ग्रेजुअल, यानी कि इमीडिएट जो है वो कन्वर्जन नहीं हुआ था इनका बुद्धिज़्म में, ग्रेजुअल हुआ था, धीरे धीरे इन्होंने सीखा था. ठीक है, अशोका पहले क्या बने, ले डिसाइपल बने, शक के उपासका बने, एंड 2.5 year लेटर फिर वो भिक्षु यानी कि मॉन्क बन गए. उसके बाद मॉन्क बनने के बाद इन्होंने हंटिंग वगैरह छोड़ दी, बोध गया घूमे, मिशंस ऑर्गेनाइज करे, स्पेशल जो है ऑफिसर्स वो अपॉइंट करे, धर्म महामंत्रास जिनको बोला जाता है, टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ धम्मा, यानी कि उन्होंने जो धम्मा क्रिएट किया था, सम ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ हिज
पॉलिसीज़, यू कैन से उसके एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज़ एंड प्रिंसिपल्स को वो धम्मा बोलते थे, उसको प्रोपेगेट करने के लिए उन्होंने स्पेशल ऑफिसर्स जो है वो रखे हुए थे जिनका नाम था धर्म महामंत्रस। 241 BC में ही विजिटेड इवन द लुम्बिनी, जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवास्तु में। फिर उसके बाद उन्होंने बुद्धिज़्म के बहुत से दूसरे प्लेसेस जैसे सारनाथ, सारावस्ती, कुशीनगर, ये सब सारी जगह जाके घूमे। फिर उन्होंने श्रीलंका में भी मिशन भेजा, इसी वजह से आपको श्रीलंका में आपको कम्युनिटी मिलेगी, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, ठीक है। तो वहाँ पर भी उनके जो सन थे महेंद्र, यानी कि अशोक के सन थे महेंद्र, और उनकी जो डॉटर थी संघमित्रा, इन दोनों को भेजा वहाँ पे श्रीलंका में कि यार थोड़ा प्रोपेगेट करो। वहाँ पे ले गए बोधि ट्री का ओरिजिनल ब्रांच, इस तरह से वो प्रोपेगेट करें। अशोका कन्वेटेड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये हाईलाइट है हमारा, ठीक है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वेन्ड बाय अशोका एट पाटलिपुत्रा, प्लेस भी आपको याद रखनी है, ठीक है, संघ को स्ट्रेंथन करने के लिए, ओके। एंड इट वॉज प्रेसाइडेड, प्रेसिडेंट भी याद रखना है आपको, मोगालीपुत्ता तिस्सा थे। अब समझते हैं द एक्सटेंट ऑफ अशोकाज एम्पायर। देखिए इनके जो पिताजी थे उनने तो पूरा बहुत ही लार्ज एम्पायर अब तक जो है कॉन्कर कर चुके थे। सो हमें ये कैसे पता चलेगा इनका एम्पायर कहाँ कहाँ तक था? देखिए अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें लिखा हुआ है कि उनके सदर मोस्ट किंगडम क्या क्या थे, चोलास, पांड्यास, सत्यपुत्रास एंड केरलापुत्रास, एज अ बॉर्डर स्टेट, यानी बॉर्डर्स पे स्टेट्स हैं। सो देयरफॉर इसके साउथ में जो थे मौर्यन एम्पायर नहीं था। सो अकॉर्डिंग टू राजा तरंगिनी, कश्मीर वॉज अ पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर, ठीक है, यानी कि नॉर्थ का आपको पता चल गया। नेपाल भी इसके अंदर था। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर वॉज ऑलरेडी डिमार्केटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य वेरी वेल, ठीक है। सो इस तरह से इनका क्या था, एक्सपैंडेड था एम्पायर। नाउ टॉकिंग अबाउट अशोकाज धम्मा, धम्मा आप मान लीजिए उनकी कुछ डॉक्ट्रीन्स थी अशोका की, ठीक है। इसको आप बुद्धिज़्म से थोड़ा अलग रखिए, बुद्धिज़्म से ज़रूर उन्होंने सीखा होगा, ठीक है। वो बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस करते थे और स्प्रेड भी करते थे अपनी पॉलिसीज़ में, ओके। बट उनका जो धम्मा की पॉलिसी थी वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड कंसेप्ट थी, ओके। इट वॉज मोर ऑफ वे ऑफ लाइफ, सम ऑफ द प्रिंसिपल्स जो इंसान को अडॉप्ट करने चाहिए, अ कोड ऑफ कंडक्ट, ओके, और सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो कि अडॉप्ट करने चाहिए लोगों को अच्छे से जीने के लिए। एंड ये जो धम्मा के प्रिंसिपल्स हैं वो क्लियरली इनके एडिक्ट्स में स्टेट किए गए हैं। अब थोड़े फीचर्स समझ लेते हैं अशोका के धम्मा के। तो देखिए एक फीचर है सर्विस टू फादर एंड मदर, प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा, लव ऑफ ट्रूथ, रेवरेंस टू टीचर्स एंड गुड ट्रीटमेंट्स ऑफ रिलेटिव्स। काफ़ी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। फिर इनका कहना था कि एनिमल सेक्रीफाइसेस भी प्रोहिबिट करो, फेस्टिव गैदरिंग्स एंड अवॉइड एक्सपेंसिव एंड मीनिंगलेस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स, इसके लिए भी ये थोड़ा अपोज कर रहे थे। फिर he talked about the efficient organization of administration in the direction of social welfare, कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा हो कि सोशल वेलफेयर हो लोगों का, एंड लोगों से कॉन्टैक्ट हमेशा बना रहे इन द सिस्टम ऑफ धम्म यात्रास। फिर ह्यूमन ट्रीटमेंट करना चाहिए सर्वेंट्स का बाय द मास्टर्स, और जो भी प्रिजनर्स होंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अंदर उनका भी ह्यूमन ट्रीटमेंट होना चाहिए। आप समझ सकते हैं आज तक ये लड़ाई लड़ी जा रही है ना, ह्यूमन राइट्स की, तो उन्होंने उतने साल पहले ही इन सारी चीज़ों को बना दिया था। कंसिडरेशन एंड नॉन वायलेंस टू एनिमल्स एंड कर्टिसी टू रिलेशंस एंड लिबरलिटी टू ब्राह्मण्स, ठीक है, ये भी याद रखिए कि ब्राह्मण्स के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ें इन्होंने बोली। फिर रिलीजियस टेक्स्ट जो सेक्ट्स हैं उनके लिए टॉलरेंस, यानी कि आप यहाँ पर दे सकते हैं एक सेकुलर तरीके का स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे थे। ऑल्दो ही वॉज प्रोपगेटिंग बट ही वॉज अडेप्टिंग, एंड सबके लिए टॉलरेंस रखा जा रहा था। कॉन्क्वेस्ट थ्रू धम्मा इंस्टेड थ्रू वॉर, यानी कि इनका कहना था कि धम्मा यानी कि ये सारे प्रिंसिपल्स हैं इनको स्प्रेड करो और वॉर ना करो, तो इस तरह से इनके धम्मा थे, प्रिंसिपल थे, ओके। द कंसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस एंड अदर सिमिलर आइडियाज ऑफ अशोकाज धम्मा वॉज वेरी मच आइडेंटिकल टू बुद्धा। तो वी कैन से कि ये जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैं उससे बहुत सी चीज़ें अडॉप्ट की हैं, बट वी कैन नॉट इक्वेट धम्मा विद बुद्धिस्ट टीचिंग, ठीक है। धम्मा वॉज मोर ऑफ अ ब्रॉडर कंसेप्ट। बुद्धिज्म पर्सनल बिलीफ था उनका, बट धम्मा था वो कोड ऑफ कंडक्ट था, वे ऑफ लाइफ थी, ओके। और उनका एक्चुअली विश थी कि इनके जो धम्मा हैं वो सारे सोशल लेवल्स पे स्प्रेड हो पाएँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एस्टिमेट ऑफ अशोका, द ग्रेट अशोका। अशोका द ग्रेट क्यों बोला जाता है, अब यही जान लेते हैं। सो अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट किंग सरपासिंग Alexander the Great and Julius Caesar and other renowned emperors of the world.
अकॉर्डिंग टू H.G. Wells, इनका कहना है अमंग द टेंस एंड थाउजेंड्स नेम्स ऑफ monarchs दैट क्राउड द कॉलम्स ऑफ हिस्ट्री, अशोका का जो नाम रहेगा इट विल शाइन एंड शाइन्स ऑलमोस्ट अलोन अ स्टार. ओके, अशोका वॉज ट्रू टू हिज आइडल्स, अपने आइडल्स बहुत ही ज़्यादा इनके स्ट्रॉन्ग्स थे. ही वॉज नॉट अ ड्रीमर, ये बात आपको याद रखनी है. ही वॉज मोर ऑफ अ practical man and you can say practical genius. His dhamma is so universal that it appeals to the humanity even today. ओके, आज भी हमें बहुत सी चीज़ें सिखा सकता है आज की डेट में भी. एंड ही वॉज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द बेनोवलेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो फॉर द फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ नॉन एग्रेशन इवन आफ्टर द विक्ट्री इन द वॉर. ठीक है, तो ये आइडियाज़ कुछ एक ग्रेट लीडर ही लेकर आ सकता है. हिज सेंट्रल आइडिया वॉज टू प्रमोट द ह्यूमैनिटी एंड वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी. तो ये कुछ एस्टिमेट्स हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेटर मौर्याज. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द लेटर मौर्याज, अशोका की डेथ के बाद 232 BC में आपको डिवीजन देखने मिला दो पार्ट्स में, वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट्स में. वेस्टर्न पार्ट ले लिया कुनाल ने, हु वॉज द सन ऑफ अशोका. ईस्टर्न पार्ट ले लिया दशरथ ने, हु वॉज द ग्रैंड सन ऑफ अशोका. ठीक है, इस तरह से दो पार्ट में इन्हें अशोक के एम्पायर को डिवाइड कर दिया. फिर बैक्टीरियन इन्वेजन हुआ. ये आसपास से ये आते हैं, अफगानिस्तान के आसपास से आते हैं. सो इनका इन्वेजन हुआ वेस्टर्न पार्ट्स में, फिर वो कोलैप्स हो गया. ईस्टर्न पार्ट जो था वॉज इंटैक्ट अंडर द संप्रीति, हु वॉज द सक्सेसर ऑफ द दशरथ यानी कि जो ग्रैंड सन था अशोक का, उसका जो सक्सेसर था वो था संप्रीति. उसके अंदर ईस्टर्न पार्ट था. लास्ट मौर्यन किंग था बृहद्रथा. ठीक है, एंड उसने हु वॉज असैसिनेटेड बाय पुष्यमित्र सुंगा. फिर उसके बाद सुंगा आपकी डायनेस्टी यहाँ पे अक्वायर कर ली. सो दिस इज़ हाउ द एंटायर हिस्ट्री ऑफ अशोका द ग्रेट. हमने उनका बुद्धिज़्म का जो रिलेशन है वो समझा, उनके एम्पायर का एक्सटेंड समझा, अशोका धम्मा विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एस्टिमेट्स ऑफ अशोका समझा, और कुछ लेटर मौर्याज के बारे में समझा. इन द अपकमिंग सेशन वी विल टॉक अबाउट द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन एक पूरा प्रॉपर वे में मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन समझेंगे, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर समझेंगे, जो कि आपके आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना. और फिर हम समझेंगे द कॉजेज एंड डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज. So this is it about this session. I hope you liked this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos is not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए. साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी. जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.